गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैंने जो पाठ्य सामग्री भेजी है पहले, मेरा पूरा विश्वास है सबने काम कर लिया होगा। चलो आज हम एक नए बिंदु के साथ आपको पढ़ाएंगे जो है दैनिक जीवन में रसायन। तो अपने दैनिक जीवन में जितने भी चीजें काम में आती है वो कोई ना कोई रसायन से बनी हुई होती है। सबसे पहले जैसे अम्ल है। अम्ल क्या है? लैटिन शब्द उसका एसिडस यानी खट्टे जो होते हैं। अंग्रेजी शब्द में उसको हम एसिड बोलते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर किसी अम्ल की पहचान करनी हो तो आप नीले लिटमस को उस पदार्थ में अगर डालोगे, अगर वो लाल हो जाता है तो उसमें अम्ल है। जैसे आप खाने पीने की चीजों में अम्ल जैसे पहचान करते हैं तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल, सेब में भी अम्ल होता है जिसको मैलिक अम्ल बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। और चींटी और मधुमक्खी जो काटती है उसके डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। जठर रस जो आप खाना खाते हो, जो रस बनता है अपने मुंह में, अपने पेट में, जो भोजन को पचाता है, उसमें भी एक अम्ल होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब पढ़ेंगे क्षार। क्षार का लैटिन जो शब्द है वो एल्कली से बना है, पेड़ों की राख से ये बना है और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एल्कली। ये स्वाद में कड़वे या फिर तीखे होते हैं। तो ये लाल लिटमस को करेंगे नीला। अगर आपको पहचान करनी है क्षार की तो आप कोई भी खाद्य पदार्थ में लाल लिटमस डालते हो तो वो नीला हो जाता है, इसका मतलब ये क्षार है। और ये छूने पर हमें साबुन जैसे महसूस होते हैं और आप अगर इनको अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन हो जाते हैं और लवण बनाते हैं। और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं लवण। लवण क्या होते हैं? लवण कैसे बनते हैं? ये अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं और उदासीन होते हैं। अम्लीय या क्षारीय दोनों हो सकते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी रहती है उससे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब उपयोग पढ़ते हैं इनके। जैसे HCl का उपयोग उद्योगों में बॉयलरों को साफ करने के लिए, सिंक और सैनिटरी का साफ करने के लिए होता है। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल जिसे बोलते हैं उर्वरक बनाने में। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम में, सीसा संचालक बैटरी में काम में आता है। एसिटिक अम्ल जो है जिसको हम सिरका भी बोलते हैं, खाद्य पदार्थ एवं अचार के परिरक्षण में और लकड़ी को सब फर्नीचर को साफ करने में काम में आता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्षार बोलते हैं, उसका क्या उपयोग है? वो साबुन बनाने में काम में आता है, अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक बनाने में, कांच बनाने में, कागज और वस्त्र उद्योग में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्षार बोलते हैं काम में आता है। चूना कैल्शियम ऑक्साइड जो मिट्टी की अम्लता दूर करने में उपयोग में लिया जाता है सफेदी में। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लता को कम करने में, इसकी जो दवाई आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं, वो पेट की अगर अम्लता बढ़ जाती है तो उसको उदासीन करने में काम में आता है। अब साबुन है, वो भी एक रसायन से बना हुआ है। दीर्घ श्रृंखला होती है इसमें कार्बन 12 से लेके कार्बन 18 तक। और वसीय अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, स्टेनिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल आदि में से सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। वसीय अम्लों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से कराने पर क्या बनता है? साबुन बनता है और यह क्रिया कहलाती है साबुनीकरण। अब अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर और मृदु जल
दोनों प्रकार के जल में कार्य करते हैं। सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट ये होते हैं, और ये सफाई की क्रिया में उत्तम है, परंतु आसानी से जैव निम्नीकरण यानी टूटते नहीं है, ये जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी एक तरह का रसायन है, और ये कहाँ काम आता है? ये एक ऐसा श्वेत चिकना पाउडर है जो जल में मिलाने पर क्या हो जाता है? जम जाता है, ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है, और यह कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट है, और इसे जिप्सम भी कहते हैं, और 393 केल्विन ताप पर गर्म करके इसे बनाते हैं, और इसका उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियों और सजावटी सामान बनाने में। आज का टॉपिक इतना। अब अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी अगले दिन, और इसका अभ्यास मैं भेजूंगी लिंक, तो आप अपनी कॉपी में इसका अभ्यास करना।